शायद ये लोग सही ही कह रहे हैं। लगता है मैं सच में पनौती ही हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा ही बेड़ा गर्क हो जाता है। शाम हो गई। किसी को कुछ हासिल ना हुआ। सोमू भी बेचारा खाली हाथ लौटा और गौरी शुरू हो गई। फिर कुछ नहीं मिला? हर दिन वही खाली डोल लेकर लौट आता है तू। अब बस, मैं अब और नहीं रह सकती इस संघाली में। अरे गौरी, अरे जरा सब्र रख, कल से सब ठीक कर दूंगा। कल? तेरे कल ने तो हमारी जिंदगी ही खा ली। मेरा बच्चा भूखा सोता है हर रात और तू बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। गौरी के शब्द जैसे तीर बनकर सोमू के दिल में उतर रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे अरे रुक जा गौरी, हाथ जोड़ता हूँ, रुक जा। अरे एक मौका और दे दे। अरे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तू एक मौका और दे दे बस। अब तेरी वादों पर भरोसा नहीं। मैं अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। गौरी ने अपनी पोटली बांधी और बिना पीछे देखे चली गई। सोमू वहीं खड़ा रह गया, खाली झोपड़ी में, खाली दिल के साथ। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। अगर यही किस्मत है तो इसे मैं नहीं मानता अभा। हाँ, मैं नहीं मानता। मैं अब अपनी किस्मत बदलूंगा। हाँ, बदल कर रहूंगा। हाँ। उस रात न उसने खाया न वो सोया। सुबह उठकर फिर तालाब पहुंचा। जाल फेंका, घंटों बैठा, लेकिन नतीजा वही सन्नाटा। अब गांव में चर्चा फैल गई थी। अरे भैया, सुना है सोमू गया रहा आज फिर से तालाब पर है? सच है का? अले थोलो भैया, अले उतने कदम ना पलते हैं ना, वहाँ तू भी है तो बोता है। अरे सच में वो मनहूस है भैया। हाँ, उसके कारण देखो पूरे गांव का धंधा चौपट हो गया। बताओ। वो लोग सोमू को गांव से निकालने की सोचने लगे, जिसके लिए वो सीधा राजा शंकर देव के दरबार में उसे लेकर पहुंच गए। महाराज, गांव वाले कह रहे हैं कि ये मछुआरा सोमू मनहूस व्यक्ति है। इसके रहते सबका दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है महाराज। मनहूस? क्या सच में? तभी एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा जिनसे आपने पिछले सप्ताह ही संधि की थी, वो अब क्रोधित हो गए हैं, नाराज हो गए महाराज। उन्होंने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी है। राजा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। क्या कहा? अभी तो समझाता हुआ था। जी, पर अब जाने क्या हो गया उनको। ये सब इस मनहूस मछुआरे की वजह से है। इसे अभी महल से निकाल दो। इसके कदमों का साया भी इस राज्य पर ना पड़े। ये हमारा आदेश है। जी महाराज। और हाँ, आज के बाद कोई भी आम व्यक्ति, विशेष तौर पर गरीब और निर्धन, इस महल में नहीं आएगा। क्या मालूम कौन मनहूस है और कौन नहीं। सोमू को सैनिकों ने पकड़ा और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो गिरा, फिर भी कुछ न बोला। अरे अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? अरे अब तक हम जब चाहते थे तब राजा के पास चले जाते थे। इस मनहूस की वजह से तो जो है अब हमारा राज दरबार का दरवाजा भी बंद हो गया भैया।
अब राजा किसी से बात नहीं करेगा, कह दिया है उसने। अरे वैसे तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? महाराज ऐसे तो नहीं थे। अरे भैया, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे जो है महाराज की पड़ी हुई है। अरे महाराज चलो अब यहाँ से। उधर सोमू भूखा प्यासा बिना दिशा के चलता रहा। गांव के बाहर जब पहुंचा तो देखा बरगद के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा है। क्या हुआ पुत्र, तुम उदास क्यों हो? प्रणाम बाबा। क्या बताऊं बाबा जी, सब मुझसे नाराज ही हैं। पत्नी छोड़ गई, गांव वाले ताने देते हैं, राजा ने भी मुझे अब निकाल दिया है। लगता है मैं मनहूस व्यक्ति हूँ। भाग्य से भागा नहीं जाता पुत्र, पर कभी कभी भाग्य वही मिलता है जहां कोई जाने का साहस नहीं करता। क्या क्या बोल रहे हैं बाबा जी, थोड़ा समझा के बताइए। देखो पुत्र, गांव के बाहर जो पुराना तालाब है ना, जहां कोई भी नहीं जाता, वहीं आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पर बाबा जी वहां तो मछलियां होती ही नहीं है। कभी कभी खाली तालाब में ही खजाने छुपे होते हैं पुत्र। आजमा लो, कर्म तुम्हारा, फल उसका। सोमू ने सर झुका लिया। वो चल पड़ा उसी पुराने तालाब की ओर। तालाब शांत था, हवा ठंडी और शाम ढल रही थी। सोमू ने अपना पुराना फटा हुआ जाल उठाया और पानी में फेंका। अरे भैया चलो देख ही लेते हैं, वैसे भी अब खोने को बचा ही क्या है। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो कुछ छोटी मछलियां मिलीं। उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद मुस्कान आई। अरे वाह, अरे शायद बाबा जी बिल्कुल सत्य कह रहे थे। दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने दोबारा जाल फेंका। इस बार जब जाल खींचा तो पानी से एक चमकदार रोशनी निकली। सोमू चौंधिया गया। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी। वो ऐसे चमक रही थी मानो सूरज की किरणों को निगल लिया हो। अरे भगवान, अरे ये कैसी मछली है? अरे ये तो इतनी सुंदर और इतनी चमकदार है कि क्या ही बताऊं। वो झुककर मछली को हाथों में उठा लेता है। मछली की आंखें गहरी नीली थीं और पंख सोने जैसे।